नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दीपक पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान का संविधान विभाग, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे प्राप्त करते हैं। हम पढ़ चुके थे 1909 का मार्गले मिंटो एक्ट या मार्गले मिंटो एक्ट, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इससे आगे आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत संसद अधिनियम। सेम क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लॉ एक्ट। इसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ना। अन्य नाम बोल सकते हैं अन्य नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। इसमें क्या किया गया? इसमें ना कुछ सुधार किए गए, जैसे केंद्र और प्रांतों पे ये पृथक निर्वाचन किया गया। लिखते जाएंगे केंद्र का और प्रांत, केंद्र और प्रांतों के कार्यों को अलग अलग कर दिया। क्या किया? अलग अलग कर दिया। पृथक का मतलब अलग अलग ही होता है, पृथक कर दिया या अलग अलग कर दिया। अब जो प्रांत जो थी, कौन? प्रांत के जो कार्य थे उनको दो भागों में बांटा। प्रांतों के कार्य को दो भागों में बांटा, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। दो भागों में बांटा, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। तो हस्तांतरित और एक आरक्षित, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित विषय जो थे सीधा गवर्नर, यानी कि हालांकि बात तो एक ही है, दोनों पे ही गवर्नर का ही शासन रहता था। तो हस्तांतरित विषय थे, यहाँ जो विधान परिषद थी उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता था। और हस्तांतरित विषय में ऐसे मंत्रियों जो उत्तरदायी नहीं थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, उत्तरदायी नहीं थे। यह क्या था? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता और गवर्नर। और यहाँ कार्य परिषद की, यहाँ पे क्या था? कार्य परिषद या कार्यपालिका परिषद, ठीक है, कार्यपालिका परिषद की सहायता से, परिषद की सहायता से ये जो कार्यपालिका परिषद थी, ये क्या थी? ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है।
इसके इसके जो सदस्य थे वो विधान परिषद के करना ही नहीं थे, विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं। ठीक है, जैसे विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं। और क्या किया, एक नंबर टू, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ठीक है, और वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, वायसराय की कार्यकारिणी, कार्यकारी परिषद में क्या किया गया, 6 में से 3 भारतीय का होना। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य होते थे, उनमें से 6 में से 3 का भारतीय होना सुनिश्चित किया गया। लेकिन जो कमांडर था वो भारतीय नहीं हो सकता है, जो कमांडर का पद था वो भारतीय नहीं हो सकता। और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, सेवा आयोग का गठन 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वो भी किससे किया गया था, 1920 के मार्गलेमेंटो एक्ट, सेम मार्गलेमेंटो एक्ट भी कहते थे। ठीक है, उन्नीस के मार्गलेमेंटो एक्ट के बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम। इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतों की शक्तियों को लिए सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और केंद्र में प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। केंद्र और लोक सेवा आयोग के लिए केंद्र और प्रांत में लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया और एक जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो लिखते हैं 1935, इसमें धाराएं थी, यहाँ पर थोड़ा सा काटा लिखिए, इसमें धाराएं 3 धाराएं, 321 धाराएं थी और
तीन सूची, अनुसूची 10, अनुसूची कितनी की 10, तीन सूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या किया, संघ सूची में संघ सूची 69 या 59, 56 और 30। संघ सूची में 59 विषय थे, संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 30 विषय थे। संवर्ती सूची वो सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते, दोनों नियम या कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय जो ये विषयों की संख्या है, क्या है, विषयों की संख्या, विषयों की संख्या। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 30 विषय। समवर्ती सूची वो सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते, ठीक है। किया क्या गया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना अखिल भारतीय संघ की स्थापना अवशिष्ट, जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां वो वायसराय को दी गई, किसको दी गई, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन कानून, प्रांतों द्वैध शासन समाज, प्रांतों में से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में खत्म कर दिया गया और केंद्र में शुरू कर दिया गया। नंबर 5, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, क्या, भारत परिषद, भारत परिषद की से क्या कर दिया, समाप्त कर, समाप्त। और 10% जनसंख्या को, क्या 10% जनसंख्या को, 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया है, और मतदान का अधिकार, मतदान मतदान का अधिकार दिया गया, ठीक है। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना तब 1933 को
संघ और प्रांतों के लोक सेवा आयोग की स्थापना एक और दिखाएंगे 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इतने सारे काम किए गए थे जो अखिल भारतीय जो हमारा अखिल भारतीय संघवाद विभाग ये वैसे लागू नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद नोट करना चाहे कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1943 भारत शासन है। इसके बाद क्या आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब 1900 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या था 30वीं बात है 15 अगस्त 1943 भारत को आजाद किया गया। दोस्तों आए राज्य या देश कौन से भारत और पाक। ठीक है, पाक का संदेश यानी कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, एक भारत और एक पाकिस्तान। कहा गया जब तक संविधान ठीक है, जब तक संविधान लागू होगा तब तक 1935 के अधिनियम के तहत शासन यानी कि जो भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राज्य बनाए गए। ठीक है ना, संप्रभु राज्य बनाए गए, देश बनाए गए, वो जब तक संविधान उनका संविधान लागू होगा तब तक वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की बात हम अगले सेशन में